तुम्हें पता भी नहीं और तुम फोन से एडिक्ट हो चुके हो। काम खत्म होते ही तुम्हारा हाथ अपने आप जेब में जाता है और फोन निकाल लेता है। अगर खुद को नहीं रोक पाते तो तुम्हें इस वीडियो की बहुत जरूरत है। यूट्यूब पर तुमने डोपामिन डिटॉक्स, ऐप ब्लॉकर या मेडिटेशन जैसी हजारों कचरा ज्ञान वाली वीडियो देख ली होंगी। ये बकवास सुनने के बाद भी तुम एक दिन के लिए भी फोन नहीं छोड़ पाते और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर विल पावर ही नहीं है। सुनो, अगर फिर से वही सस्ता मोटिवेशन चाहिए तो जाकर कोई दूसरी वीडियो देख लो, पर अगर इस कचरे से बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी भी हिम्मत बची है तो मेरी तरफ देखो और अपना पूरा फोकस यहाँ दो। तुम खुद को बहाने देते हो कि पूरा दिन स्कूल और कोचिंग में लगाया है, थोड़ा टाइम पास ही तो कर रहा हूँ। टीचर की डांट, घर वालों के ताने और फ्यूचर की टेंशन झेलने के बाद तुम्हें लगता है कि फोन ही तुम्हारा सहारा है, लेकिन इस थोड़े से टाइम पास के चक्कर में सालों निकल गए। न पढ़ाई में कुछ उखाड़ पाए, न दोस्तों में इज्जत है और न ही शीशे में खुद से नजर मिलाने की हिम्मत बची है। जिंदगी वहीं के वहीं सड़ रही हो, तुम स्क्रीन घिस रहे हो। देखो, ये वीडियो 3 पॉइंट में होने वाली है, पर इस दूसरे पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना जहां आज हो पूरी लाइफ वही रह जाओगे। सबसे पहले तुम्हारे अभी के प्रॉब्लम पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दुनिया के टॉप अमीरों ने ऐसे एप्स बनाए कि तुम चाह कर भी फोन नहीं छोड़ पाते। पर एक बात क्लियर कर दूं कि फोन दूर रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये फोन तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर लाइफ में टेंशन, फ्यूचर का डर और अकेलापन है तो फोन छोड़ने के बाद तुम कोई और नशा ढूंढ लोगे, रोड पर लड़कियां ताड़ोगे या गली के नशेड़ियों के साथ बैठोगे। सोचो, पैर में गहरी चोट लगी और तेज दर्द हो रहा है, लेकिन इलाज के बजाय तुम हर 10 मिनट में एक पेन किलर खा लेते हो। दर्द शून्य हो जाता है, बंद हो जाता है और तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक है, पर वो चोट अंदर ही अंदर तुम्हारा पैर सड़ा रही है। तुम्हारी रियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है, सपने बहुत बड़े हैं और हाथ पैर चलाने की हिम्मत नहीं बची है, और कॉन्फिडेंस तो इतना लो है कि घर से बाहर तक जाने का मन नहीं करता। इन्हीं सब टेंशन से बचने के लिए तुम बार बार फोन उठा लेते हो। याद है जब फोन की बैटरी एकदम लो होती है और जैसे ही चार्ज में लगाने जाते हैं लाइट चली जाती है, उस समय अजीब से बेचैनी और घबराहट होती है। घर के बाहर अगर लाइट का वेट करते हुए कोई अमीर आदमी वहां से गुजर जाए, तब दिमाग 2 मिनट में तुम्हारी औकात नाप देता है। अपनी फेलियर और बेकार लाइफ साफ दिखने लगती है। खैर, अब मैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूँ। लगातार फोन चलाने से लाइफ और रिलेशनशिप में क्या फर्क पड़ता है, ये दिखाने के लिए मैं इंटरनेट से उन लड़कों की रियल स्टोरीज बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा फोन यूज करते थे। ये केसेस सुनने के बाद तुम्हें 100% यही लगने वाला है कि अगर आज नहीं रुके तो अगली कहानी शायद तुम्हारी ही होगी। ये रियलिटी सीधा दिमाग पर लगेगी, इसीलिए एकदम ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 2, रियल केसेस। इंटरनेट पर एक 28 साल के लड़के का कॉन्फेशन पढ़ा मैंने। वो लिखता है कि आज उसकी उम्र 28 है, बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, कोई दोस्त नहीं है और उसने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। पर सबसे डराने वाली बात यह है कि फोन चलाते चलाते उसका दिमाग इतना ज्यादा सड़ चुका है कि उसे अपनी पूरी जवानी के पिछले 10 सालों की एक भी एक्टिविटीज याद नहीं है। उसने लिखा कि अगर फ्यूचर में मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि पापा आपने जवानी में क्या किया था, तो मेरे पास उन्हें बताने के लिए एक डरावना और खाली सन्नाटा होगा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो एक दूसरे लड़के की स्टोरी सुनो जिसने इस फोन के चक्कर में अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर लिया। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उससे बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी, पर उस लड़के के दिमाग में सोशल मीडिया और गेम्स का ऐसा कब्जा था कि जब वो लड़की उसे कॉल या मैसेज करती तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हद तो तब हो गई जब वो लड़की उसके घर पर मिलने आती और वो बेशर्मों की तरह गेम्स में लगा रहता और उसकी गर्लफ्रेंड बस चुपचाप उसके बगल में बैठी रहती। उस लड़के ने एक जीती जागती मोहब्बत से ऊपर एक फोन के पिक्सल्स को चुना। आखिरकार हार मानकर वो लड़की उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और उसके जाने के बाद वो लड़का अकेलेपन के ऐसे दलदल में फंसा कि आज तक बाहर नहीं निकल पाया। मोबाइल की वजह से एक माँ का कॉन्फेशन पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। एक छोटे बच्चे की माँ लिखती है कि जैसे उसका बच्चा सो जाता है वो बेड पर एक लाश की तरह गिर जाती है और कई घंटों तक बिना किसी होश के स्क्रॉल करती रहती है। इस लगातार स्क्रॉलिंग ने उसके दिमाग को इतना ज्यादा थका दिया है कि जब उसका खुद का बच्चा रोता है तो वो उस पर चिड़चिड़ाने लगती है। वो खुद को एक घटिया माँ मानती है, लेकिन फिर भी वो उस चमकती हुई स्क्रीन को छोड़ नहीं पाती। आज की जनरेशन इतनी अकेली और कमजोर हो चुकी है कि असली इंसानों से सामना करने के बजाय लोग टाइम पास करने के लिए एआई चैटबॉट से बात करने लगे हैं और मशीनों में प्यार और सिंपैथी ढूंढ रहे हैं। ये सारी कहानी सुनकर अंदर कुछ फील हुआ, क्योंकि ये सिर्फ उन अनजान लोगों की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। ये तुम्हारे उस रात की कहानी है जब तुम फ्यूचर की टेंशन से घबरा जाते हो और
चादर के अंदर घुसकर रील पे रील देखते रहते हो। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर फोन से बचा कैसे जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर सोच रहे हो कि किसी दिन अचानक मोटिवेशन आई और तुम फोन छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेहनत से पहले ही दिमाग को रिवॉर्ड दे देते हो। आंख खुली नहीं कि हाथ फोन पर, बिना कुछ किए ब्रेन को डोपामिन मिल गया। अब वही ब्रेन पढ़ाई या मुश्किल काम में एनर्जी क्यों लगाएगा? उसने सीख लिया बिना मेहनत भी मजा मिल सकता है। इसलिए पहला रूल साफ है, उठते ही फोन नहीं छूना। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एडिक्शन 1 घंटे की स्क्रॉलिंग में नहीं जीतती, ये उसे 4 सेकंड के गैप में जीतती है जहाँ दिमाग खाली होता है। खाना खत्म हुआ फोन, कॉलेज से आए फोन, लिफ्ट का वेट कर रहे हो फोन। आज से इस 4 सेकंड के गैप को खाली रहने दो। बोर हो रहे हो तो बोर ही रहो, दीवार देख लो लेकिन स्क्रीन मत देखो। जिसने बोरियत झेलना सीख लिया उसकी अटेंशन कोई एल्गोरिथम हैक नहीं कर सकता। और आखिरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद कोई मोटिवेशन रील मत ढूंढना। पेपर पेन लेकर 15 मिनट अकेले बैठो और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ? दूसरा, फोन उठाने से पहले मैं क्या फील कर रहा था? तीसरा, अगर आज फोन नहीं होता तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? जब तक सच्चा जवाब नहीं मिलेगा कोई भी टेक्निक तुम्हारा फोन नहीं छुड़वा पाएगी, क्योंकि फोन बीमारी नहीं है। फोन सिर्फ एक सस्ती पेन किलर है जिसे यूज करते टाइम लाइफ के पर्पस की याद नहीं आती। जिस दिन असली जिंदगी सुधार लोगे, लाइफ सेट हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, उस दिन फोन चलाने का मन अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब जिंदगी से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारा है, या तो जिंदगी भर भागते रहो या फिर वो करो जो मैंने बताया। बाय द वे, साइड में एक वीडियो दिख रही होगी, मैं तुम्हें उसी वीडियो में मिलूंगा।